नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को 55 दिन बाद आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी दर्शा रही है कि तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी ने जिस तरह संदेश खाली में हिंदू महिलाओं पर हुए अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की ओर से भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरे जाने की संभावना है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस सरकार इस समय तेजी से कार्रवाई करती दिख रही है, लेकिन फिर भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है कि क्या यह कार्रवाइयां पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगी। जहां तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की बात है, तो आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर मीना खान में एक घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि शाहजहां शेख कुछ साथियों के साथ उस घर में छिपा था। गिरफ्तार करने के बाद उसे बशीरहाट अदालत ले जाया गया। उत्तर 24 परगना जिले की अदालत ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। राज्य पुलिस ने शाहजहां शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के वकील राजा भौमिक ने कहा, 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी, मगर उसे 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। 10 मार्च को उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली जाने के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लोकतंत्र की जीत है, मगर मामले की जांच पुलिस को नहीं बल्कि एनआईए को करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह गिरफ्तारी नहीं है, यह ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासन पूर्ण गिरफ्तारी है कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जब तक यह छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता, तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का स्वागत किया और कहा कि बंगाल के कई इलाकों में राज कर रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का वक्त आ गया है। राज्यपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह एक अंत की शुरुआत है। हमें बंगाल में हिंसा के चक्र को समाप्त करना होगा। बंगाल के कुछ हिस्सों में गुंडे राज कर रहे हैं, यह समाप्त होना चाहिए और गैंगस्टर को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले यानी बुधवार को कहा था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। इसके 24 घंटे के भीतर ही शाहजहां शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शाहजहां शेख का पता उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से चला। उन्होंने कहा, शाहजहां शेख समय समय पर अपना स्थान बदल रहा था, उसके मोबाइल फोन के टावर की लोकेशन से उसका पता लगाया गया। दूसरी ओर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की बात सुनकर संदेश खाली में पीड़ित लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता से लगभग 65 किलोमीटर दूर बशीरहाट अदालत में भारी बल तैनात किया गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए संदेश खाली के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। बंगाल पुलिस ने बताया है कि पिछले कुछ हफ्तों में शाहजहां शेख के खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म और 307 यानी हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उसके एक अन्य सहयोगी अजीत मैती को भी जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस ने बताया है कि ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया और इलाके की महिलाओं पर अत्याचार किया। हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गए थे। बहरहाल आइए देखते हैं संदेश खाली मुद्दे पर क्या कहे बीजेपी की प्रतिक्रिया। लगभग अब तक 56 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बात, यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया,
तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। ये मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनीतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।